आज इस वीडियो में हम लोग एवरेज को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, यानी जीरो लेवल से सीखेंगे। जीरो लेवल से सीखते जाएंगे और यहाँ तक कि हाई लेवल के क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि एवरेज होता क्या और कैसे इसको निकालते हैं। आपको देखिए दोस्तों, आपको माध्य पता होगा। अगर माध्य पता है तो एवरेज निकालने में बहुत ही ज्यादा उसका भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने संख्याएं ले लिए इस तरीके से 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने मान लीजिए 5 संख्याएं ले ली, क्रमागत 5 संख्याएं, लगातार क्रमागत 5 संख्याएं हमने ले ली, जो कि नेचुरल नंबर 1 2 3 देख रहे हैं। इनके अंदर गैप कितना है, जैसे 1 2 3 है तो इनके अंदर देखिए 1 से 2 बनना, एक एक का डिफरेंस है, तो इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या आपको पता है। तो इनका अगर हमें एवरेज निकालना है, जैसे 5 संख्या दे दी जाए तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालने का एक तो सिंपल तरीका होता है, यानी कि सबको जोड़ करके जितने नंबर है उतने से भाग दे दीजिए। ये तो सभी जानते हैं। जिस तरीके से आप माध्य निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे आप इस तरीके से ऐड कर लेंगे, इस तरीके से दोस्तों ऐड कर लेंगे। अब बटे में क्या करेंगे, जितने नंबर है 1 2 3 4 5 जोड़ करके भाग दे देंगे। यही तो करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें जानना है कि ट्रिपली कैसे निकालते हैं, सेकेंडों में तरीका जानना है कि निकालते कैसे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने जोड़ा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 बटे में 5 आ गया, भाग दे दिया 3 आ गया, यानी कि आपका एवरेज यहाँ से क्या पता चल गया, 3 है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमें निकालना है सिर्फ देख करके, इस तरीके से नंबर दिया हुआ है और हम क्या करें, इसका एवरेज निकाल दें। तो अगर आपकी संख्याएं जो है, ये जो नेचुरल नंबर है, इनकी संख्याएं अगर आपकी क्या है, विषम है, तो क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं, जैसे 5 संख्याएं हैं ना, तो इधर से 2 काट देंगे, इधर से 2 काटेंगे। जो मिड वाला होगा यानी जो बीच वाला होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 3 आपका औसत हो जाएगा। इस तरीके से मान लें कि ये विषम संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये विषम संख्या 9 होकर के ये आपकी क्या है, संख्याओं की संख्या सम हो जाए, जैसे एक संख्या इसमें हमने और ऐड कर दी, तो अब कैसे निकालेंगे। तब भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर से और इधर से मान लीजिए हमने 3 3 काट दिया, तो 3 3 को ना काट करके इन दोनों को रहने दीजिए, 2 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो 3 और 4 बचा हुआ है, इन दोनों के बीच का हम नंबर निकालेंगे, 3 4 के बीच का। तो उसका तरीका ये है कि इन दोनों को उठा लेंगे, और इन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 4 3 7 बटे में 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 3.5, यही आपका औसत हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, जिनमें डिफरेंस क्या हो, दो संख्याओं के बीच समान हो, तब ये काम करेंगे। वरना अगर अलग अलग डिफरेंस है, मान लीजिए इस तरीके से है, पहली संख्या 1 है, उसके बाद 7 दे दिया, उसके बाद आप 8 दे दिया, तो फिर 10 दे दिया, फिर 11 दे दिया, तो फिर 15 दे दिया। तो अगर ऐसे संख्या देगा जिनका डिफरेंस अलग अलग होगा, तो इस मेथड से हम करेंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ज्यादातर इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ही संख्या पूछेगा, सम संख्या पूछेगा, विषम संख्या पूछेगा, दोस्तों क्रमागत संख्या पूछेगा, या एपी की समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, जिनका डिफरेंस समान होगा वही समांतर श्रेणी होती है। तो ऐसी ही संख्या पूछेगा जो कि ट्रिपली सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर आपने जान लिया कि इस तरीके की संख्या है यानी नेचुरल नंबर, तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए कि आपके सामने 6 संख्याएं थी, 6 संख्या, मैं कहूं कि इतनी ज्यादा संख्या है, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, डाट 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 डाट, या फिर 4 से ही शुरू हो गई है। पहला पद मान लीजिए 4 से शुरू है, 5 है 6 है 7 है, डाट 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 आपकी 100 है या उससे भी ज्यादा है, तब क्या करेंगे। तब दोस्तों कैसे आप बीच वाला नंबर पता करेंगे कि कौन सा है। तो इतना झंझट आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर, मैंने क्या कहा, समान है, जैसे 4 5 है, देखिए 1 1 का अंतर है, या सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, अभी वो भी जानेंगे। तो इनका हमें क्या करना है, पहला पद और लास्ट पद, बस यही हमें अगर पता रहेगा, जैसे 4 है और लास्ट पद हमें पता है 100 है, इन दोनों को जोड़ करके हमें 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग दे देंगे 104 हो जाएगा दोस्तों। 104 का मतलब कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये जो आएगा यही आपका एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ज्यादा संख्याएं हैं तो हमें सिर्फ पहला पद यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 कर देंगे, तो यहां से आपका एवरेज निकल जाएगा। ऐसी कंडीशन कब होगी, जब आपकी क्रमागत संख्याएं होंगी, जैसे इस तरीके से नेचुरल नंबर जिनका अंतर 1 है, या फिर सम संख्याएं जैसे 2 4 6 है 8 है 10 है 12 है, डाट डाट करके ऐसी संख्या है। इनके अंतर भी देखिए, सम संख्या का मतलब 2 2 के अंतर पर है, जो कि 2 से भाग भी चल जाए, और इनका अंतर क्या आएगा, 2 आएगा। सम संख्या 2 2 इनके अंतर पर आती है, जैसे 2 है 4 है 6 है, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इनके बीच का अंतर 2, यानी कि अंतर सार्वमांतर। क्या हो, सार्वमांतर जिसको कहते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे तो सार्वमांतर के बारे में जानते हैं, डी से इंडिकेट, ये आपका इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, इक्वल होना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इक्वल है, जैसे अब मान लीजिए कि
आपकी विषम संख्या, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो इनके बीच भी अंतर क्या आएगा, 2 ही का आएगा। तो ऐसी भी संख्याओं में सेम यही रूल, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है तो हम एवरेज इस ट्रिक से निकाल लेंगे, कितनी भी ज्यादा संख्या क्यों ना हो। लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए कि कुछ संख्याएं 5 6 की बात कर रहा है, तब तो हम ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं बीच वाला, जैसे मैंने अभी बताया। जैसे हम मान लीजिए कि यही संख्या है 3 5 7 9 11 है, तो हम क्या करेंगे, 2 इधर से काट देंगे, 2 इधर से काट देंगे, बीच वाला 7 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। इसी तरीके से हम माध्य भी निकालते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक संख्या और ज्यादा हो जाती है, जैसे 13 हो गई, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, मैंने क्या कहा, इधर का 2 काट दीजिए, इधर का 2 काट दीजिए, बीच का जो बचा हुआ है 7 और 9, इन दोनों को जोड़ करके 7 + 9 बटे में 2 कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से दोस्तों एवरेज ऐसे ही ट्रिक से निकालेंगे, ट्रिकली। लेकिन दोस्तों मैटर फंसता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आगे कैसा पूछता है एवरेज से रिलेटेड, उस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं। कि लगातार सम संख्याओं का पहला पद 8 है, यानी कि लगातार सम संख्या दी हुई है जिसका पहला पद कह रहा है कि 8 है, यानी पहला पद 8 है, तो इस तरीके से होगी 10 12 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि अंतिम पद 200 है, लास्ट पद क्या कह रहा है 200 है, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने क्या कहा, पहला पद मालूम है, लास्ट पद मालूम है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 208 हो जाएगा। अब बटे में क्या कर दीजिए, बस 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मान लीजिए कि इस तरीके से अगर कह दे, यही क्वेश्चन इस तरीके से कह दे कि पहला पद दोस्तों 8 है, ठीक है, छोड़िए इसको, पहला पद कहे कि 6 है, फर्स्ट टर्म क्या कहे कि 6 है, और एवरेज जो है दोस्तों, एवरेज कहे कि इसका, इस श्रेणी का एवरेज आपका कितना आ रहा है, 220 आ रहा है। कितना दोस्तों, 220 आ रहा है। तो इसका जो है लास्ट टर्म बताइए क्या होगा, यानी कि लास्ट पद बताइए, आखिरी पद क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, यानी कि इन तीनों में से, जैसे ये आपका सूत्र है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 बराबर आपका एवरेज, इन सूत्र में से अगर 2 की वैल्यू हमें पता है, तीसरी की निकालनी है तो निकाल लेंगे, बस वही तो करना है। मान लीजिए फर्स्ट है प्लस लास्ट है बटे में 2 बराबर आपका एवरेज कितना है, 220 है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट मालूम है कितना है, 6 है, क्लियर है। अब इस 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये 440 हो जाएगा, यानी कि 6 + L बराबर 440। अब इसको हम ले जाकर के इसमें घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 434 हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म क्या आ गया, 434 से ही आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, इस टाइप के भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कर देता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा चलते हैं हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन करता है। दोस्तों देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत A है, यदि अगली 2 संख्याएं भी ले ली जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या है वो पहले समझिए। कह रहा है कि 5 संख्याएं, लगातार 5 संख्याएं, नेचुरल नंबर, ये सम विषम की बात नहीं कर रहा है, लगातार 5 संख्या, मान लीजिए कि 1 2 3 4 इस तरीके से 5 संख्याएं थी, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को दोस्तों मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि लगातार 5 संख्या थी, कह रहा है कि इनका औसत मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे कह रहा है कि A है, तो अगली संख्या कह रहा है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि इन 5 संख्या का औसत आ क्या रहा है। ये संख्या है नहीं है, लेकिन हम यहाँ से दिमाग लगाएंगे दोस्तों, इसकी अभी एक ट्रिक पता चल जाएगी दोस्तों, सेकंडों में निकालने की। यहाँ से कह रहा है कि 5 संख्याएं का औसत है आपका A, तो यहाँ से हमने 5 संख्या लगातार मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये लगातार 5 संख्याएं हैं, तो इनमें एवरेज क्या होगा, बीच वाला होगा, इधर से हम 2 काट देंगे, इधर से 2 काट देंगे, बीच वाला 3 आ जाएगा, क्लियर है इतना। अच्छा, फिर कह रहा है कि इस सीरीज में हमने क्या किया, 2 और संख्याएं ऐड कर दी, जैसे 6 और 7 हमने ऐड कर दी, ये 2 संख्याएं और इसमें हमने बढ़ा दी। तो कह रहा है कि अब एवरेज कितना बढ़ जाएगा या कितना हो जाएगा नया एवरेज। तो क्या करेंगे हम, इधर से 3 काट देंगे, इधर से 3 काट देंगे, बीच वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पुराना एवरेज आपका 3 था, नया एवरेज आपका 4 है, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 2 संख्याएं मिलाने पर, यानी नेचुरल नंबर के रूप में अगर आपकी सीरीज बन रही है तो उसमें जितनी संख्याएं हम ऐड कर रहे हैं उसका आधा क्या कर रहा है, औसत में बढ़ जा रहा है। यही तो इसका मतलब हुआ, 2 संख्याएं हमने ऐड की तो इसका औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे दोस्तों उसका आधा उसका औसत बढ़ जाएगा, एवरेज आपका इंक्रीज कर जाएगा। बस यही समझाने का मेरा मकसद था। अब यहाँ से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, अगर डायरेक्टली पूछ देगा कि 20 संख्याएं हैं, 20 लगातार नेचुरल नंबर है, इनका औसत A है, अगर इनमें हमने 10 संख्याएं और ऐड कर दी तो दोस्तों नया औसत क्या हो जाएगा, तो जितनी संख्याएं आपने ऐड की है बस उसका आधा करके इसमें ऐड कर दीजिए। 10 संख्या हमने ऐड कर दी, नया औसत आपका A + 5 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत A है, तो यदि अगली 2 संख्याएं भी ले ली जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा,
जाएगा। तो दोस्तों नया औसत क्या हो जाएगा, दो संख्या ऐड कर रहे हैं तो a+1 हो जाएगा, यानी 2 का आधा a+1 हो जाएगा नया औसत। क्लियर इतना। मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर था, अगर सम की बात हो तब क्या ऐड करेंगे, चलिए उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 13 संख्याएं भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा। विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से विषम संख्या हमने ले ली, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। मान लीजिए कि ये 73 विषम संख्या को छोड़िए, हम यहाँ से सीखते हैं आगे इसका मतलब कहने का क्या। यहाँ से हमने 5 विषम संख्याएं ले ली, 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे कि बीच वाली जो संख्या होगी 7, इसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसमें जो है और कितनी संख्या बढ़ा देता हूँ, 2 संख्याएं बढ़ा देता हूँ, यानी कि 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 हो जाएगा। विषम संख्या मैंने क्या की, 2 इसमें और इंक्रीज कर दी। अब नया एवरेज देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर से आप 3 काट देंगे, इधर से आप 3 काट देंगे, नया एवरेज आपका आ गया 9। ये नया एवरेज जो आया है पुराने एवरेज से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे कि 2 ज्यादा है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जितनी विषम संख्या रहेंगी, यानी कि यहाँ पे 5 विषम संख्या थी, उसमें हमने 2 विषम संख्याएं और इंक्रीज कर दी, तो एवरेज भी उतना ही बड़ा है जितनी संख्याएं हम इंक्रीज कर रहे हैं। दोस्तों इसमें एक सम वाला भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि सम संख्याएं हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। सेम कंडीशन इसमें भी वही होगी, यानी कि जो चीज इसमें आ रही है सेम वही चीज आएगी। यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे दोस्तों, एवरेज सेम टू सेम उतना ही बढ़ेगा। 2 संख्या जैसे बढ़ा है 2 एवरेज बढ़ा, 10 संख्या बढ़ाएंगे दोस्तों 10 एवरेज बढ़ेगा, 20 संख्या बढ़ाएंगे 20 एवरेज बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर सम वाले सम का भी चेक कर लेते हैं कितना बढ़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 6 हो जाएगा इसका एवरेज, इधर से 2, इधर से तो 20 वाला आपका आ गया 6। अगर मैंने इसमें 4 संख्याएं बढ़ा दी, जैसे 10 है, हमने किया 12, 14, 16, 18, तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पर 2 2 4 2 2 4, दोनों तरफ से हमने 4 4 काट दिया, एवरेज आपका कितना हो गया 10 हो गया। संख्याएं हमने कितनी बढ़ाई है, इसमें हमने 4 संख्याएं बढ़ाई है। पहले संख्या 2 2 4 5 संख्या थी, हमने इसमें 4 संख्या बढ़ा दी। पहले आपका एवरेज 6 आया, 4 संख्या बढ़ाने पर दोस्तों 4 प्लस एवरेज यानी कि 10 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब हो, अगर विषम संख्या हो या सम संख्या हो, इनमें जितना आप इंक्रीज करेंगे दोस्तों संख्याएं, उतना ही आपका एवरेज इंक्रीज करेगा। लेकिन नेचुरल नंबर में क्या था, उसका आधा इंक्रीज करता था, लेकिन इसमें सेम टू सेम उतना ही। यहाँ पर कह रहा है कि लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत ए है, यदि 13 संख्याएं और ले ली जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 13 संख्या ले रहा है तो नया एवरेज a+30 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCDEFG क्रमागत सम संख्याएं, यानी कि ये जो संख्याएं दिया हुआ है, कह रहा है कि ये सम संख्याएं क्रमागत है दोस्तों। क्रमागत का मतलब AP में है, समांतर श्रेणी में, जिनका सारवांतर D इक्वल बराबर है। अब यहाँ पर कह रहा है PQRST क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत की बात करें तो समझ जाइए कि AP की बात हो रही है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि दोस्तों ये जो सम संख्याएं हैं और जो विषम संख्या है, दोनों को मिला करके पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो हम यहाँ पर देखिए इसका एवरेज, क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते थे, जितनी संख्या थी इधर से गिन करके उसका काट देते और इधर से, जैसे 7 संख्या है तो इधर से हमने 3 काट दिया, इधर से हमने 3 काट दिया, तो ये आपका इवन संख्याओं का क्या एवरेज आ गया, D आ गया। क्लियर इतना, इसका D आएगा कि नहीं आएगा। 7 संख्या है, क्रमागत सम संख्या कितनी है, 7 है, इनकी संख्या तो 7 ही है, तो 7 है तो हमने 3 से इधर से काटे तो मिड वाला निकालते हैं तो D आ गया। चलिए अब यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 1 5 संख्याएं विषम है, ये आपकी क्रमागत विषम संख्या है, तो इसको भी क्या करेंगे, इधर से 2 काट देंगे, इधर से 2 काट देंगे, यानी कि जो 8 थी संख्या उसका हमने एवरेज निकाल लिया R। क्या निकाल लिया, R। अब कह रहा है कि ये इन कुछ कंबाइन करके, यानी कि सम और विषम संख्या इन सबको मिला करके कह रहा है कि एवरेज क्या होगा। तो इन दोनों का जो एवरेज आया है उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 संख्या मिली हुई है तो इनका क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए D+R/2 कर देंगे। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना था। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 101 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 301 है। देखिए जितना मैंने क्वेश्चन किया है सब क्रमागत संख्याएं आ रही है, तो क्रमागत संख्या इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। जब क्रमागत संख्याएं आ रही है तो दोस्तों उनका सर्वांतर D इक्वल होगा। जब सर्वांतर D इक्वल है, क्रमागत है, तो जो मैंने ट्रिक बताई है दोस्तों वही फॉलो करेंगे, उसके अलावा कुछ मत करना। अगर दोस्तों उस तरीके से करेंगे जो सिंपल तरीका होता है तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 101 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 301 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 101 क्रमागत। अगर पहला टर्म रहता तो आप निकाल लेते, लेकिन सिर्फ कह दिया कि 101 क्रमागत, तब क्या करेंगे,
पहला अगर पता होता तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, लास्ट वाला ही तो होगा सबसे बड़ा पद। तो सबसे बड़ी संख्या ही पूछ रहा है, तो पहला पद पता है नहीं। मैंने अभी बताया कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2 बराबर एवरेज होता है, तो यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दे दिया 101 क्रमागत। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ से दोस्तों कह रहा है कि 101 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, 101 है, 101 है। इसका एवरेज कह रहा है कि 301 है। जब संख्याएं 101 है तो यहाँ से 1 से शुरू हुई होगी, तो जो बीच वाला पॉइंट होगा यानी 91 संख्या होंगी, 91वां जो पद होगा वही आपका एवरेज होगा, यानी वही 301 होगा, वही तो 301 होगा। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 101 संख्याएं हैं तो जो बीच वाली संख्या यानी 91 संख्या होगी वही आपका एवरेज 301 जो दिया हुआ है वो होगा, इतना पता है। अच्छा चलिए ठीक है, जब ये आपका कह रहा क्रमागत विषम संख्या है तो ये 301 है, तो इससे पहले क्या नंबर आएगा, 299 होगा, क्लियर है। और इसके आगे क्या आया होगा नंबर आपका 301 में 2 जोड़ेंगे तो 303 होगा। तो हमें इन नंबर का कोई मैटर नहीं है ना, उसकी जरूरत है, यानी कि 2-2 नंबर का अंतर होगा। क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं उनमें 2-2 का ही तो अंतर होता है लगातार। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर मान लीजिए कि हमें पहला पद निकालना होता है या कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं हम 301 में से माइनस जो आपका अंतर है 2 गुणे, अब यहाँ पर 91 यानी इससे पहले 50 संख्या रही होगी और इसके आगे भी ये 50 संख्या रही होगी, तभी तो ये 50 50 100 और ये बीच वाली 101 रही होगी। तो क्या करेंगे, जो ये 50 संख्या इधर है वही गुणा कर देंगे, यानी कि 5 गुणा के 10 100 हो गया, 301 में से 100 जाएगा तो दोस्तों 201 हो जाएगा, यानी कि पहला पद यानी सबसे छोटी संख्या 201 इस तरीके से निकालेंगे। और लास्ट वाला सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 301 में बस यही घटाने के बजाय जोड़ देंगे, यानी 2 गुणे 50 कर देंगे, तो ये आपका 100 हो जाएगा, कितना 401, यानी कि ये आखिरी पद या सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं 401 हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।